थिंगजंग कृषि गतिविधियों में युवा उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। उन्होंने लद्दाख में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस स्थापित किया है। स्टेंजिन के ग्रीन हाउस में 10,000 पौधे बाजार में बिक्री के लिए तैयार हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने की भी उम्मीद है। बागवानी और कृषि के क्षेत्र में सतत विकास पर स्टेंजिन यकीन रखते हैं। आज हम थंगजुक ऑर्गेनिक फार्म पे आए जो लेह से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है। और थंगजुक सोनम स्टेंजिन थंगजुक काफ़ी सालों से ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते आ रहा है और इनको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया। तो स्टेंजिन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुले जी जुले। तो आपकी नर्सरी के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो सबसे पहले न्यूज़ 18 के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले, क्योंकि आप सब यहाँ आके हमारे इस ऑर्गेनिक फार्म के बारे में पूरी इंडिया की जनता तक दो बातें पहुंचाने का आपने एक जरिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले मुरुब जी। तो आपकी ये फार्म हाउस में काफी जो अभी प्लांट तैयार किया हुआ है, तो लगभग कितना प्लांट है और कब ये मार्केट में निकलेंगे? जी, यहाँ पे कम से कम 10,000 के करीब है। तो मैंने लोगों को मैसेज भी दिया है, अभी मार्च में थोड़ा बाहर का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम बाहर निकाल के लेह में पहुंचाएगा। तो अभी लोग आके यहाँ से लेके अपने ग्रीन हाउस में रखने के लिए ले जा रहे हैं। नहीं तो ये एकदम से निकाल देगा। तो जैसे हम चंडीगढ़ से आके या दिल्ली से आके एक दिन लद्दाख में पड़ता है, इसी तरह ये पौधे को भी बाहर निकाल के थोड़ा इसका वो मेंटेन वो करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा। टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन के अंदर में मैं लेह में पहुंचाने का वो है। तो कम से कम यहाँ पे 10,000 के करीब है। तो वैरायटी अगर हम बोला जाए तो यहाँ पे रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, तो चेरी, पियर और फ्लावर का अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुरुब जी। जी, तो और हमें ये भी बताया गया है कि जो आपकी जो ग्रीन हाउस अभी ये बना है, लद्दाख में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस आपने तैयार किया, इसके बारे में? जी मुरुब जी, तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल दोनों को मैं बहुत बहुत जुले कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिसंबर 1 तारीख को इन्होंने मुझे ये ग्रीन हाउस बनाने के लिए मुझे ऑर्डर दिया। तो दिसंबर एंडिंग में मुझे ये कंप्लीट होके जनवरी 1st वीक में मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरा पैसा छोड़ा। तो इसका कॉस्ट है टोटल 24 लाख का है। तो इन्होंने मुझे पूरा सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा ही करने का मेरा विजन था। पूरे लद्दाख को हरियाली करना, फूलों से फलों से भरने का मेरा तमन्ना, मेरा विजन था, वो पूरा हो गया। तो मैं सबसे पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत जुले। तो ये एक तो ये है मुरुब जी, ये दिसंबर में बनाना नामुमकिन है, क्योंकि दिसंबर में जम जाता है, हम सबको पता है। तो टेम्परेचर माइनस में था, तब भी मैंने दिसंबर में कम से कम इसमें मटेरियल अगर हम बोला जाए तो इसमें 20 कमरे का पत्थर गया। आप खुद देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक कितना डंगा लगाया है, क्या है सीमेंटेड। दिसंबर 1 से एंडिंग तक मैंने 20 कमरा इस साल दिसंबर में खड़ा करके लोगों को यहाँ पे सब्जियों का, फलों का, फूलों का ये सब उगा के पूरे लद्दाख को मेरा वो करने का वही मुरुब जी जुले। लद्दाख जो कार्बन न्यूट्रल बनाने का है और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो हम युवा क्या इसमें योगदान दे सकते हैं, जैसे आप इस? तो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट का एक विजन है 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने का पूरा इन्होंने फैसला लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर या काउंसिल के ऊपर ये सब वो डालना वो नहीं है। तो हम सब मिल के अगर करेगा तो 2025 तक ऑर्गेनिक बना सकता है, बना के पूरे देश में हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो बहुत स्कोप है। मैं युवा को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने जगह में ग्रीन हाउस मुझे ही नहीं सबको देगा। तो मुझे अभी यहाँ आपने देखा इस ग्रीन हाउस का साइज है 180 फीट बाई 24, एक ग्रीन हाउस का साइज है 24 बाई 60 और 3 ग्रीन हाउस यहाँ पे बड़ा है। तो वो कोई भी युवा, कोई भी जवान अगर हम डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेगा तो वो आपको भी देगा, मुझे भी दे रहा है। तो सब कुछ सब्सिडी में दे रहा है। तो युवा यहाँ आके इसमें अगर एनर्जी दे के काम करेगा तो बहुत बेनिफिट है। शुक्रिया सोनम स्टेंजिन जी। ये सोनम स्टेंजिन जी जो ऑर्गेनिक खेती में बहुत ही रुचि रखते हैं, काफी सालों से काम भी करते हैं और ये लद्दाख की जो यूथ के लिए एक मिसाल भी है। तो आप देख सकते हैं कितना सारे नर्सरी इन्होंने तैयार किया, ये कुछ ही दिनों में मार्केट में पहुंचेगा।
का अपील है कि सभी जो लद्दाख को ऑर्गेनिक 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सभी और आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए क्या कदम उठा रहा है, लेकिन उससे पहले